समय चाहे जैसा भी हो, ये दो बातें हमेशा याद रखना, हर कठिनाइयाँ दूर हो जाएंगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ज्ञानपूरक चैनल में। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही प्रेरणादायक है। मित्रों, यह कहानी कहीं ना कहीं हम सभी के जीवन से जुड़ी हुई है, तो इस कहानी को पूरा अवश्य सुनिएगा और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और मेरे जिन मित्रों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे सभी चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को ऑल पर सेट कर दें, जिससे हमारी कोई भी अपडेट आपसे मिस ना होने पाए। तो दोस्तों, आपका अधिक समय नष्ट ना करते हुए अपनी कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, यह कहानी एक किशोर नाम के आदमी की है, जो एक छोटे से शहर में रहा करता था। किशोर ने अधिक पढ़ाई नहीं की थी। ऐसा बिल्कुल नहीं था कि किशोर पढ़ना नहीं चाहता था, लेकिन बचपन से ही वह पढ़ने लिखने में इतना अच्छा नहीं था। शायद यही कारण था कि किशोर को कोई भी अच्छी नौकरी नहीं मिल पा रही थी, और जो नौकरी उसे मिलती भी तो उस नौकरी में उसे वेतन कम ही मिलता और काम वेतन से अधिक लिया जाता था। जितना वेतन उसे मिलता तो उसमें से उसका स्वयं का खर्च बड़ी मुश्किल से ही निकल पाता था, ऊपर से परिवार की भी जिम्मेदारी, जिसे वह ठीक से निभा नहीं पा रहा था। दोस्तों, अगर किसी की पढ़ाई कमजोर हो या कोई पढ़ा लिखा ना हो, तो उसके पास केवल दो ही मार्ग बचते हैं। पहला, कि वह किसी की मजदूरी करे और जीवन भर बैलों की तरह जीवन जिए। दूसरा रास्ता बचता है कारोबार का। किशोर के ऊपर उसके परिवार का पेट पालने की जिम्मेदारी थी। उसके परिवार में 2 बच्चे, पत्नी और माता पिता थे। इतने सारे लोगों का पेट पालना किशोर के लिए बड़ा ही मुश्किल हो रहा था, और उसका वेतन भी काफी कम था। इसीलिए किशोर ने नौकरी छोड़ने का फैसला ले लिया और बड़ी हिम्मत करके एक कारोबार शुरू करने की सोची। लेकिन कारोबार के लिए चाहिए होता है धन, और धन किशोर के पास था नहीं। तो ऐसे में वह कारोबार कहां से शुरू करता। इसीलिए किशोर ने जैसे तैसे अपने कुछ रिश्तेदारों और दोस्तों से कर्ज लेकर कारोबार शुरू किया। किशोर ने अपने काम को बड़ा बनाने के लिए कमर कस ली थी और कारोबार के मैदान में कमर कसकर उतर गया। किशोर को यह यकीन था कि वह अपने काम को बहुत आगे तक लेकर जाएगा, और हो भी ऐसा रहा था। किशोर का काम काफी अच्छा चल रहा था, लेकिन कुछ दिनों बाद उसका धंधा मंदा होने लगा। अब जैसे तैसे उसके दिन का खर्च निकल पाता था। कारोबार ठीक से ना चल पाने के कारण किशोर को यह चिंता होने लगी कि जो धन उसने अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से उधार लिए हैं, वह उन्हें कैसे चुका पाएगा। इसी चिंता के कारण अब किशोर को शराब की लत लग चुकी थी। दोस्तों, कहा जाता है ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। मतलब जब विनाश का समय आने लगता है तो मानव की बुद्धि और विवेक दोनों ही मर जाते हैं। ऐसा ही किशोर के साथ भी हो रहा था। इसी कारण से उसका अब हर किसी से झगड़ा होने लगा। घर, परिवार, रिश्तेदार सभी से किशोर का विरोध शुरू हो गया। दिन बीतते गए और किशोर की हालत और भी गंभीर होने लगी।
अब जिन लोगों से किशोर ने उधार लिया था वे सभी लोग किशोर से अपना पैसा वापस मांगने लगे। अब पैसे तो किशोर के पास थे नहीं और जो बचे हुए भी थे उन्हें भी वह व्यर्थ में नष्ट किए दे रहा था। अब कर्जदारों की किशोर के घर पे लाइन लगने लगी। आए दिन उसके घर में कर्जदारों से उसकी बहस और गाली गलौज होती। किशोर इन सब से बहुत अधिक तंग आ चुका था। वह अपनी समस्याओं से इतना परेशान हो चुका था कि उसे अब केवल एक ही मार्ग दिखाई देता था, आत्महत्या का। लेकिन अपने परिवार के बारे में सोचकर वह यह विचार त्याग देता था। दोस्तों, जब किस्मत खराब होती है तो चारों तरफ से होती है। ये सारी समस्याएं कम थी कि एक दिन किशोर की पत्नी का देहांत हो गया। किशोर के मुश्किल दिनों में किशोर की पत्नी उसे हिम्मत दिया करती थी, लेकिन अब किशोर अकेला पड़ चुका था। किशोर इस हादसे से इतना टूट गया कि अब उसने निश्चय कर लिया कि वह अपना जीवन त्याग देगा। यही सोचकर किशोर ने एक रात अपने घर को छोड़ने का फैसला ले लिया और किसी ऊंची पहाड़ी से कूदकर आत्महत्या करने के लिए तैयार हो गया। रात को दोनों बच्चों को सुलाकर वह घर से बाहर जाने लगा और आखिरी बार अपने परिवार को जी भर के देखा। किशोर की आंखों में अब केवल आंसू ही बचे हुए थे। आंसू से लबलबाई हुई आंखें लेकर किशोर जंगल की ओर बढ़ चला। किशोर जंगल से जा ही रहा था कि उसे किसी की चिता जलती हुई दिखाई दी और उस चिता के सामने उसे कोई बैठा हुआ दिखाई दिया। किशोर ने जब पास जाकर देखा तो वहां पर उस चिता के सामने एक तपस्वी बैठा हुआ था। किशोर ने उससे पूछा, लगता है आपका कोई बहुत करीबी है जिसकी यह चिता जल रही है। तो तपस्वी ने उसकी ओर देखते हुए कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो यह भी नहीं जानता कि यह चिता किसकी है। तो किशोर ने आश्चर्यचकित होते हुए पूछा, फिर आप इतने ध्यान से क्या देख रहे हैं? तो तपस्वी ने कहा, मैं यह देख रहा हूं कि इंसान अपनी सारी उम्र में सिर्फ जीतने के बारे में ही सोचता रहता है, यह जानते हुए भी कि सभी का अंत यही है, मृत्यु ही परम सत्य है। तो फिर किसी जीत या हार के क्या ही मायने रह जाते हैं। हम इस जीवन में कुछ भी पाले या कुछ भी खो दें, अंत में तो यही मिलना है। इतना सुनकर किशोर ने कहा, मौत तो केवल एक बार ही दर्द देती है, लेकिन जिंदगी हर दिन मौत से भी बदतर होती जाती है। ऐसा जीवन भी भला किस काम का? तो तपस्वी ने कहा, इसका तो यही मतलब हुआ कि जीवन और मृत्यु के कोई मायने नहीं है, दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। लेकिन अगर मौत के भी कोई मायने नहीं तो मर जाने से भी क्या हासिल हो जाएगा? इस बात ने किशोर की आत्मा को अंतर से झकझोर कर रख दिया। इसके बाद किशोर ने अपनी सारी परेशानियों के बारे में उस तपस्वी को बता दिया। तपस्वी ने किशोर के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, देखो, तुम्हें आज मैं दो बातें बताता हूं, इन्हें हमेशा याद रखना। दोस्तों, आप सभी भी इन बातों को ध्यान से सुनिएगा, आपको कुछ न कुछ अवश्य ही सीखने को मिलेगा। पहली बात, हारता वही है जो मैदान में जाता है। बहुत से लोग तो अपनी जिंदगी में नई शुरुआत ही नहीं कर पाते, इसीलिए ऐसे लोग जीवन की गहराइयों को नहीं समझ पाते। ऐसे लोग हार से डरते रहते हैं
लेकिन जरा सोच के देखो, जिसने कभी लड़ा ही नहीं तो उसे न जीत का पता होता है और न ही हार का। ऐसे लोगों का जीवन किसी काम का नहीं होता। और फिर जब अंत नजदीक होगा और तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो यही पाओगे कि सारा मैदान सामने था और मैंने खेला ही नहीं। मेरे पास सब कुछ था लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाया। लेकिन अब पछताने से क्या, जब चिड़िया खेत ही चुग गई। अरे ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, हारोगे ही ना। और हारने के बाद जब तुम जीतते हो तो उस जीत का मजा ही कुछ और होता है। दूसरी बात जो हमेशा याद रखना कि हार कर भी कोई खेल से बाहर नहीं होता। जिंदगी सभी को कई मौके जरूर देती है, लेकिन जानना आपको है कि वह मौका कौन सा है। अगर हम एक बार हार गए तो दोबारा फिर से नई शुरुआत करनी चाहिए। एक बार हार जाने के बाद उस हार के डर को मन से निकाल देना ही अधिक उचित होता है और उस हार को मन से निकालकर फिर से नई शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि जिंदगी आपको जीतने के अनगिनत मौके देगी दोबारा जीतने के लिए। और फिर कई रास्ते दिखाई देने लगेंगे, लेकिन आप अपने जीवन से कभी निराश मत होना। दोस्तों, जब अंत में हारना ही है तो हम जीते जी क्यों हार जाएं? कम से कम मरते समय यह तो सुकून मिलेगा कि हमने शानदार जीवन जिया है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हमें आशा है कि आपको यह कहानी और इसमें कही गई बातें अच्छी लगी होंगी। और अगर आपको ऐसी ही कहानियां पसंद हैं तो हमारे चैनल में ऐसी ही कहानियों के और भी संग्रह उपस्थित हैं जिन्हें आप कभी भी सुन सकते हैं। तो चलिए कल फिर मिलते हैं किसी और कहानी के साथ हम लोग। तब तक के लिए नमस्कार। और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।